of you open chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 ओपन करिए सब लोग. Wind, storms and cyclones. So all of you open a chapter number 8, wind, storms and cyclones. So today I am going to explain you the part 4 of this chapter. So all of you open it. Open page number 122. Open page number 120. So in this we will learn about the high speed winds are accompanied by reduced air pressure. ठीक है. So this is the part 4 of your explanation part. So students, fast moving air creates a region of low pressure. जो fast region, जो fast air, जो moving air create होगी वो low pressure contain करेगी. Since moving air is called wind, therefore we can also say that fast blowing wind creates a region of low pressure. तो जो moving air होती है उसको हम wind बोलते हैं. So we can say that fast blowing wind creates a region of low pressure. Now fast wind means high speed wind. फास्ट विंड का मतलब है हाई स्पीड विंड, मतलब ज़्यादा हवा, जो ज़्यादा एयर चलती है, ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, दैट इज़ हाई स्पीड विंड. एंड लो प्रेशर मीन्स रेड्यूस्ड एयर प्रेशर. लो प्रेशर मतलब एयर प्रेशर का कम होना. सो yet another way of saying this, that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. We will now describe some activities which will show that fast moving wind creates a region of low air pressure. So here one of the activities given in your book. Then next is the fast moving air or high speed wind blowing over an object can also lift the object up by producing a region of low pressure above it. This will become clear from the following activity. तो normally आपकी एक activity given है, okay, जिसको आप अपने आप इसको perform भी कर सकते हैं in your home also. Now all of you come to this line, this dark black line. If high speed winds blow over the roof of house, they will reduce the air pressure above the roofs. Roof मतलब होता है छत. तो अगर हाई स्पीड विंड जो है हमारे घर में चलती है, ठीक है, इन द रूफ ऑफ अ हाउस, हमारे छत पे पड़ती है, तो क्या होता है, रिड्यूस द एयर प्रेशर. वो एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो हवा डायरेक्टली आएगी वो रूफ से टकराएगी, है ना, उस पर लिफ्ट करेगी. सो next topic is wind speed and wind direction. So now we will study about the wind speed and wind direction. Okay. So students, wind speed and wind direction play an important role in the formation of storms. तो जो भी storms जैसे कि आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन, टॉर्नेडोज, ये सब आते हैं, इसमें wind speed मतलब जो हवा की स्पीड होती है और किस डायरेक्शन से वो आ रहा है, तो इनका मेन रोल रहता है. अब जो भी हमारे एरिया में या फिर जनरली जो आंधी तूफान, बाढ़ वगैरह ये सब आते हैं, इन सब में रोल रहता है किसका, विंड का. जिस हिसाब से विंड रहेगी उसी हिसाब से ये चीज़ें होंगी. ओके. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू मेजर विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन एट अ प्लेस. इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस जगह पे हम हैं उस जगह का हम विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड नोन मतलब पता करके रखें. ठीक है. The wind speed is measured by an instrument called anemometer. तो wind speed जो है एक डिवाइस से मेज़र किया जाता है जिसका नाम है एनीमोमीटर. ठीक है. wind speed measure होता है by the instrument called anemometer. The most common type of anemometer consists of 3 or 4 cups mounted on a rod which can rotate freely. तो ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि रॉड पे, इस पे 3 और 4 कप्स रहते हैं और वो रोटेट करता है. ओके. द कप्स कैच द विंड एट रोटेट. तो जो कप है वो विंड कैच करता है जब वो रोटेट करता है, जब वो घूमता है.
द ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड द फास्टर द कप रोटेट, मतलब जितनी ज़्यादा कप की स्पीड होगी, जितना तेज से कप रोटेट करेगा उतनी ज़्यादा विंड की स्पीड हमें पता चलेगी। एट द बेस ऑफ द एनीमोमीटर इज अ स्केल, और उसके बेस पे एक स्केल होती है। द स्पीड ऑफ विंड इन किलोमीटर्स पर आवर इज रीड फ्रॉम द स्केल, तो विंड पर आवर कितनी स्पीड से चल रही है वो हमें इस स्केल के थ्रू पता चलता है कि विंड की स्पीड कितनी है। द एनीमोमीटर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ टॉल मास्ट वेयर द विंडो ब्लोज फ्रीली अराउंड इट, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आप चारों तरफ से हवा आ रही हो, ठीक है, जहाँ पे इजिली विंड ब्लो हो। द विंड कैन ब्लो ओवर डिफरेंट डायरेक्शन, अब जो विंड है, जो हवा है, वो आप कि वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है। द डायरेक्शन ऑफ विंड एट अ प्लेस इज फाउंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन, और डायरेक्शन ऑफ विंड का हमें पता चलता है बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। तो पहला इंस्ट्रूमेंट था जिससे हमें विंड की स्पीड पता चलती है वो है एनीमोमीटर, और जिससे विंड का डायरेक्शन पता चलता है वो है विंड वेन। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड इज ब्लोइंग बाय लुकिंग एट द विंड वेन, तो हम विंड वेन से पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है। द एरो ऑफ विंड वेन रोटेट्स फ्रीली, जो विंड वेन के एरो रहते हैं वो फ्रीली रोटेट करते हैं, घूमते हैं। द एरो ऑफ विंड वेन मूव्स अंटिल इट पॉइंट्स टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, तो जो विंड वेन का जो एरो रहता है वो फ्रीली रोटेट करता है थ्रू विच द विंड डायरेक्शन इज कमिंग। इफ द एरो पॉइंट्स टू द साउथ इट शोज दैट द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन, अगर एरो पॉइंट साउथ डायरेक्शन पे है तो वो पता चलता है कि जो विंड का डायरेक्शन है वो साउथ साइड से आ रहा है। हाई स्पीड विंड कैन बी डिस्ट्रक्टिव, और जो हाई स्पीड, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाई स्पीड विंड्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव, जो हाई स्पीड विंड होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब वो क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट विंड ब्रिंग्स अस रेन, तो अभी हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक इन योर बुक, हियर टू पिक्चर्स आर गिवन, दिस वन इज एनीमोमीटर एंड दिस वन इज विंड वेन। तो आप देख रहे हैं कि इस पे क्या है? हियर द कप्स आर गिवन, ये 3 कप्स हैं जो कि विंड की स्पीड बताते हैं, एंड हेयर द एरो इज गिवन विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एंड हेयर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑल्सो इज रिटन ऑन द एरो। सो आपको इससे पता चलेगा कि विंड की डायरेक्शन क्या है। ओके, सो हाँ, नेक्स्ट इज वी हैव स्टडीड दैट विंड ब्रिंग्स अस रेन, विंड की वजह से क्या आती है? बारिश आती है। दिस इज अ यूजफुल पार्ट प्लेड बाय विंड, और ये जो है यूजफुल पार्ट है विंड का होना, ठीक है। बट हाई स्पीड विंड्स कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स, और अगर बट क्या होगा? अगर हाई स्पीड विंड होगी तो वो स्ट्रॉन्ग विंड कॉज करेगी, कैन विच इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव सम टाइम, और उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव मतलब वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलने से क्या होगा? हमें हमारे जो पेड़ होंगे वो गिरेंगे, ठीक है, बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये विंड के कॉजेज हो सकते हैं, जो विंड की वजह से हो सकते हैं। डिजास्टर्स आ सकते हैं, इट कॉज द थ्रेट टू द पीपल। हाई स्पीड विंड्स क्रिएट सर्टेन सिचुएशन इन नेचर विच क्रिएट डिजास्टर एंड पोज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो विंड जो है सीवियर डिजास्टर ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का, इवन फॉर द एनिमल्स ऑल्सो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। विंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज विच कैन कॉज डिजास्टर। तो विंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, थंडर स्टॉर्म का होना, साइक्लोन्स का होना, टॉर्नेडोज का होना, और इन सब से डिजास्टर्स हो सकते हैं। ओके, दीज ऑल कैन कॉज अ डिजास्टर। Now what are the effects of the thunderstorms, cyclones and tornadoes, and what are their effects? Before we do that, we should know the meaning of the term storm, lightning and thunder. Please these are discussed below. तो यहाँ पे आपके इन वर्ड्स की मीनिंग दी है। स्टॉर्म मतलब होता है अ पीरियड ऑफ वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये एक वायलेंट वेदर मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वायलेंट होता है। इसमें जनरली जो विंड होती है, जो हवा चलती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है। स्टॉर्म मतलब एक तरह से नॉर्मल टर्म अगर हम स्टॉर्म की समझे हिंदी में तो वो है आंधी, तूफान, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्टॉर्म। अ स्टॉर्म इज द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये डिस्टर्ब स्टेट है अर्थ का, ठीक है, हमारे अर्थ
के एटमॉस्फेयर के लिए, विच अफेक्ट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। स्टॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड तूफान इन हिंदी। हम बोलते हैं ना तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, कपड़े हटा लो छत से, तो ये इसी को हम स्टॉर्म को ही तूफान बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइटनिंग, a natural flow or high voltage electricity within a cloud or between a cloud and the earth which appears as a bright flash of light in the sky is called lightning। लाइटिंग मतलब होता है बिजली का कड़कना। बारिश होती है तो क्या होती है, बिजली कड़कती है ना। तो ये किस वजह से होता है, जब टू क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो दे फॉर्म्स अ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें रबिंग होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग होगी। ओके, और लाइटनिंग आसमान से सीधे ज़मीन पे आती है, ज़मीन नीचे की तरफ आती है, चिंगारी जिस तरह से निकलती है ना, उसी तरह से लाइटनिंग भी होती है। आपने बिजली नॉर्मली देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है। प्लीज नोट दैट फॉर अ क्लाउड टू बिकम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड प्रोड्यूस लाइटनिंग इट्स टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर। वी विल एक्सप्लेन इट, हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे कैसे लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट व्हाट इज थंडर। व्हाट इज थंडर? The loud sound which is heard of light little after a lightning flash is seen in the sky is called thunder। थंडर क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो बहुत तेज, जब लाइटनिंग होगी, जब बिजली नीचे गिरेगी तो आवाज़ के साथ बहुत तेज, बोलते ना आवाज़, बादल आवाज़ कर रहा है, तो वही थंडर होता है। लाउड साउंड होती है, तेज साउंड होती है, जो कि हमें सुनाई देती है। आफ्टर अ लाइटनिंग फ्लैश इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड थंडर। Thunder is produced by lightning as follows. The high voltage electric sparks of lightning heats the air in the atmosphere to a very high temperature. This extreme heating causes the air to expand at an explosive rate producing a loud sound। जनरली क्या होता है, ये कैसे, ये जो थंडर स्टॉर्म, जो थंडर हमें सुनाई पड़ती है कैसे होती है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क रहते हैं, इट हीट्स अप द लाइट, हाई लाइट को हीट कर देती है, और जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसको हाई टेम्परेचर पे कर देती है, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसका नाम है थंडर। दस इट इज़ लाइटनिंग विच कॉजेज थंडर। तो ये लाइटनिंग है जो कि थंडर कॉज करेगी। एज वी विल स्टडी आफ्टर लाइटनिंग, while lightning and thunder are the two characteristic features of the thunderstorm। तो लाइटनिंग और थंडर ये जो है दोनों थंडर स्टॉर्म की वजह से आते हैं। नाउ व्हाट इज थंडर स्टॉर्म, दिस वी विल, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फॉर टुडे इट इज ओनली दिस मच आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस मच, इतना आप रीड करिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थंडर स्टॉर्म, व्हाट आर थंडर स्टॉर्म। ओके, thank you students।